everyone. Today I have again came up with the continued series of chapter 1 of business studies for class 11th. And these are the topics that we have covered up in our previous video, that is human activities का meaning, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, एंड व्हाट डज बिजनेस मीन्स एंड ऑल्सो व्हाट डज प्रोफेशन मीन्स. तो ये सारे टॉपिक्स जो है हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं. एंड नाउ लेट्स टेस्ट आउट द प्रीवियस वीडियो कंसेप्ट कि यहाँ पे हमें एक केस स्टडी दे रखी है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा कंसेप्ट जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है. So let's check out. Ria started an occupation of purchasing and selling manufactured clothes like t-shirts, shirts, pants and jeans with a view of earning profits. तो रिया ने एक ऑक्यूपेशन स्टार्ट किया है, काम स्टार्ट किया है जिसमें कि वो बने हुए क्लोथ्स को, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ्स को खरीदती है एंड देन उसे सेल आउट कर देती है विद अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट कमाने के लिए वो ये काम करती है. She also decided that she will donate 10% of her profits for the education of poor children. और गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए वो अपने प्रॉफिट्स का 10% कंट्रीब्यूट भी करेगी, डोनेट भी करेगी एंड ऑल्सो सोसाइटी में वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए भी वो काम करेगी या वहां पे भी पैसा देगी, डोनेशन देगी, व्हाटसोएवर. तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ कंसेप्ट इज डिस्कस्ड हेयर, कि यहाँ पे जो हमें फर्स्ट 2 लाइंस में कंसेप्ट की बात की गई है टिल हेयर, ये कौन सा कंसेप्ट है. अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि बाइंग एंड सेलिंग हो रही है एंड ऑफ कोर्स प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं. तो यहाँ पे जो कंसेप्ट की बात हो रही है दैट इज बिजनेस. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट. नाउ मूविंग ऑन टू द फर्दर टॉपिक्स. So now we have employment. हमने जैसे बात की थी पिछली वीडियो में भी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं वो मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, बिजनेस में, प्रोफेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में. बिजनेस और प्रोफेशन जो है हम पिछली वीडियो में कवर अप कर चुके हैं. यू कैन चेक आउट. आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर. सो अब हम चेक करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है. एम्प्लॉयमेंट बेसिकली अगेन ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है. अब ये तीनों चीजें हैं तो इनकी डेफिनेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेंशन करना इज वेरी कंपल्सरी. तीनों जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का सब टाइप है तो इनकी डेफिनेशन में इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्ड इज मस्ट. तो ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें लोग काम करते हैं फॉर अदर्स, कि लोग दूसरों के अंडर रहकर उनका काम करते हैं एंड इन रिटर्न उन्हें कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन मिलती है, कुछ पेमेंट मिलती है, कुछ मनी इन रिटर्न मिलती है अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए. जो डायरेक्टली सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो बिजनेस से की जा सकती हैं, बट अगर बिजनेस किसी और का है, मेजर काम किसी और का है एंड यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू दैट बिजनेस, देन इट इज एम्प्लॉयमेंट. तो रेम्यूनरेशन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. जो ये रिसीविंग है, रेम्यूनरेशन है, ये सैलरी की फॉर्म में भी हो सकती है, ये वेजेस की फॉर्म में भी हो सकती है. सैलरी और वेजेस में डिफरेंस होता है. वेजेस जो है वो हमेशा ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स की होती है, मतलब जो वर्कर्स लाइक फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो बेसिकली फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, उनके लिए वेजेस होती हैं. वेयर एज सैलरीज जो हैं वो हमेशा वाइट कॉलर जॉब के लिए होती है, मतलब लाइक जिनका इंटेलेक्चुअल वर्क लाइक ऑफिस वर्क होगा या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, उनके लिए सैलरीज होती हैं. सैलरीज एंड वेजेस में ये डिफरेंस होता है. एम्प्लॉयमेंट जो है यहाँ पे वो परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है और कैजुअल भी हो सकती है. परमानेंट भी नो, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो परमानेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती हैं. टेम्परेरी आप प्राइवेट एम्प्लॉयज को टेम्परेरी एम्प्लॉयज भी कह सकते हैं. एंड कैजुअल जिन्हें बहुत कभी कभी काम मिलता है, कि उनको सीजन के हिसाब से काम मिल भी जाता है और काम नहीं भी मिलता है. देन यहाँ पे एम्प्लॉयर की बात हुई है कि एम्प्लॉयर कैन बी गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट एंटरप्राइज और एनी अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे बात की गई है एम्प्लॉयर की, मतलब जो जॉब देने वाला है, जिसकी खुद की कंपनी होगी, या वो एम्प्लॉयर जो है वो गवर्नमेंट हो सकती है, मतलब जॉब को प्रोवाइड करने वाला, एम्प्लॉयमेंट देने वाला पर्सन इज द एम्प्लॉयर, एंड वो एम्प्लॉयमेंट देने वाले जो है वो खुद गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट का कोई एंटरप्राइज हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। देन कुछ एग्जांपल्स हैं एम्प्लॉयमेंट के, जैसे कि मैनेजर्स हैं कंपनीज में, लेबरर्स हैं, क्लर्क्स हैं, एंड सो ऑन। नाउ लेट्स मूव टू द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये कुछ फीचर्स है एम्प्लॉयमेंट के। सबसे पहले चीज सर्विस टू अदर्स, कि एम्प्लॉयमेंट में सर्विस जो है वो एम्प्लॉयर को, मतलब एम्प्लॉयमेंट देने वाले को, जॉब देने वाले को प्रोवाइड की जाती है, काम उनका होता है, उनको आपको सर्विस देनी पड़ती है, तो सर्विस टू अदर्स। देन इज पर्सनल सर्विस। यहाँ पे पर्सनल सर्विस का मतलब है कि अगर एक इंडिविजुअल, सपोज मिस्टर ए है, वो किसी के पास एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड है, एम्प्लॉय है वहां पर, तो उनको अगर सपोज किसी भी काम से बाहर जाना पड़ता, तो वो अपने बिहाफ पे अपने फैमिली मेंबर को अपॉइंट नहीं कर सकते। ये उनकी पर्सनल सर्विस है कि उन्हें ही जाना पड़ेगा, उन्हें ही काम करना पड़ेगा। दे कैन नॉट शिफ्ट द वर्क टू समवन एल्स इन देयर फैमिली। लेकिन बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि अगर आपके फादर इज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, तो द सन कैन डू द डीलिंग्स। अगर वो माइनर नहीं है तो वो मेजर है, अबव 18 ईयर्स ऑफ एज है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट का केस है, तो अगर पर्सन नहीं है तो वहां पे सर्विस भी नहीं होगी। देन इज एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट जो है हमेशा एग्रीमेंट से ही स्टार्ट होती है। जो एम्प्लॉय होता है और एम्प्लॉयर होता है, इन दोनों के बीच में आपस में एग्रीमेंट होता है, रिटन एग्रीमेंट होता है कि आप इतने से इतने टाइम में इस पर्सन के अंडर काम करेंगे, एंड इन रिटर्न आप इतना अमाउंट ऑफ मनी रिसीव करेंगे एज वेजेस और योर सैलरी। कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली। देन जो एम्प्लॉई होता है, जो काम करने वाला पर्सन होता है, एम्प्लॉई होता है, वो हमेशा अपने एम्प्लॉयर के ऑर्डर के हिसाब से चलता है। मतलब जो जॉब करने वाला पर्सन है वो हमेशा अपने बॉस से, अपने सीनियर से काम लेकर ही काम करेगा, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। जबकि बिजनेस में ऑनर जो है वो खुद कुछ भी कर सकता है, मतलब अपने डिसीजंस जो हैं वो लेने के लिए फ्री होते हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के केस में जो एम्प्लॉई है, जो जॉब करने वाला पर्सन है, उसको कोई भी डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती। जो भी वर्क उसे अपने सीनियर से मिलता है वही उसे करना पड़ता है, वहां पे वो अपने मेंटल एबिलिटी से चेंजेस नहीं ला सकता। देन नो नीड ऑफ कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको बिजनेस सेटअप करने के लिए पैसा चाहिए, आपको प्रोफेशन के लिए भी बहुत कम पैसा चाहिए। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के केस में यू डू नॉट रिक्वायर मनी, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी सर्विसेज देनी है, आपको खुद का सेटअप वहां प्रिपेयर नहीं करना, आपको वहां का किसी भी एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आपको वहां पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। देन नो रिस्क, कि एम्प्लॉयमेंट के केस में आपके पास रिस्क नहीं होता, क्योंकि आप अपनी कैपिटल नहीं लगाते हैं तो कोई भी रिस्क नहीं होता। लेकिन बिजनेस सबसे रिस्की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कंपैरेटिवली। एम्प्लॉयमेंट के केस में देयर इज नो रिस्क, और प्रोफेशन के केस में बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिस्क इज देयर। देन नेचर ऑफ एम्प्लॉयर। अब वो एम्प्लॉयर जो है, मतलब जॉब पे रखने वाला, गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट की एंटरप्राइज भी हो सकती है, एंड अगेन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ये हमने इसके मीनिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। Here we have the most important difference. ये quite important है for the examination point of view और for better understanding also. अब यहाँ पे हमने जो है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को कैटेगराइज किया है, या इनका डिफरेंस स्टडी किया है बेसिक इन पैरामीटर्स पे। इन पैरामीटर्स को बेस लेके हम इस चीज को स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब
स्टार्ट कैसे करेंगे? एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो है हमें कुछ ना कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो कंप्लीट करनी होती है। सपोज हमें कहीं से लाइसेंस लेना है, कहीं पे अपना बिजनेस रजिस्टर कराना है, कुछ भी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सब हमें कंप्लीट करने के जस्ट बाद वी कैन स्टार्ट द बिजनेस। प्रोफेशन में हमें सर्टिफिकेशंस लेने होते हैं, हमें नॉलेज एक्वायर करनी होती है एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से, वहां से हमें सर्टिफिकेट्स मिलते हैं कंप्लीशन, कोर्स कंप्लीशन के, तो उसके बाद ही हम प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं। अब एक डॉक्टर है वो बिना अपनी डिग्री के ही कैन नॉट स्टार्ट द प्रैक्टिस। तो प्रोफेशन जो है तभी स्टार्ट होगा जब आप एक नॉन इंस्टीट्यूशन से, रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से सर्टिफाइड होते हैं। एंड देन एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होती है जैसे ही आपको एम्प्लॉयर से अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है या जॉब लेटर मिल जाता है, तो आप वहां पर जाकर अपनी एम्प्लॉयमेंट को कैरी आउट कर सकते हैं। देन वी हैव इज नेचर ऑफ वर्क। अब बिजनेस में जो है क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हमने इसके मीनिंग में पढ़ा कि हम सामान को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स खुद से भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, खुद से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोफेशन के केस में जो है हम एज अ स्पेशलिस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब कोई भी बीमारी हो तो हम किसी नॉर्मल इंसान के पास नहीं जाएंगे, डेफिनेटली एक डॉक्टर के पास ही जाएंगे। यहाँ पर भी पर्सनल सर्विसेज का केस होता है कि अगर एक डॉक्टर है तो ट्रीटमेंट डॉक्टर ही लिखेगा, उसके बिहाफ पे उसका कोई फैमिली मेंबर या कोई नियर एंड डियर नहीं लिख सकता। एंड पर्सनल सर्विस का जो केस है वो एम्प्लॉयमेंट के अंडर भी आता है कि जो वर्क है वो एम्प्लॉयर देता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस मेंशन होती है काम उसी के हिसाब से मिलता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बाहर काम नहीं मिलता। और अगर इन केस आपको वो काम करना भी पड़े एक्स्ट्रा तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है। देन इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है तीनों के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ का जो कैपिटल है वो रिक्वायर्ड होता है एज पर द साइज ऑफ द बिजनेस, कि आपका बिजनेस जो है कितने बड़े लेवल पे, आप छोटे लेवल पे कर रहे हो तो आपको कैपिटल कम चाहिए, अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हो तो आपको कंपैरेटिवली कैपिटल ज्यादा चाहिए। एंड ऑल्सो नेचर ऑफ द बिजनेस, कि आपका बिजनेस कैसा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगानी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा लैंड लेना पड़ेगा, आपको स्टोरेज का भी ध्यान रखना है, तो आपको पैसा ज़्यादा चाहिए। अगर यही आपका नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग है, आप सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो गुड्स की, तो आपको बहुत बड़े लेवल पे मशीन्स नहीं चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए उस केस में। देन इन केस ऑफ प्रोफेशन बहुत कम कैपिटल चाहिए होती है just to acquire that degree or that particular knowledge, उस नॉलेज को सीखने के लिए जस्ट आपको पैसा चाहिए होता है। एंड एम्प्लॉयमेंट के केस में आपको कोई भी कैपिटल नहीं चाहिए होती, क्योंकि आप किसी भी एसेट में इन्वेस्ट नहीं करते, आप सामने वाले की एसेट्स में खुद जाके काम करते हो, सारी एसेट्स उसकी होती हैं जो आप यूज करते हो। देन इज रिस्क, तो बिजनेस के केस में देयर इज हाई रिस्क इन्वॉल्व, सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो बिजनेस में ही होता है। एंड अगेन प्रोफेशन में उससे लो रिस्क होता है, एंड एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। अब आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपकी कैपिटल नहीं है, तो उसको खत्म होने का या उसको कम होने का भी आपके पास खतरा नहीं होता, देयर इज नो रिस्क एसोसिएटेड। देन इज क्वालिफिकेशन, बिजनेस जो है उसके लिए हमें कोई भी फॉर्मल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इलिटरेट भी हैं देन ऑल्सो यू कैन कैरी आउट योर बिजनेस, लेकिन फॉर प्रोफेशन आपको फॉर्मल क्वालिफिकेशन नेसेसरी होती है। बिना क्वालिफिकेशन के यू कैन नॉट एंटर इनटू एनी प्रोफेशन। आपको डॉक्टर बनना है तो यू हैव टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, आपको लॉयर बनना है तो यू हैव टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन। लेकिन बिजनेस के केस में कोई भी ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। एंड अगेन एम्प्लॉयमेंट के केस में डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, कि कैसी एम्प्लॉयमेंट है, वहां पे आपकी क्वालिफिकेशन नेसेसरी है भी और नहीं भी। अब तो मिनिमम क्वालिफिकेशंस लाइक होती ही हैं क्लास 10th और क्लास 12th, तो उसके बेसिस पे आपको जॉब्स एम्प्लॉयमेंट के केस में मिल जाती हैं, लाइक ब्लू कॉलर जॉब ज़्यादा मिलती हैं उसमें। और अगर आपको व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए तो कंपैरेटिवली आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं।
देन वी हैव ऑब्जेक्टिव, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है इज टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है बट थ्रू सर्विस, मतलब आपको कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपको सोशल सर्विस प्रोवाइड करनी है एंड इन रिटर्न आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है आपको अपनी सर्विस को अपनी रिटर्न से, अपनी इनकम से ऊपर रखना पड़ेगा, आपको सर्विस ज्यादा अच्छी देनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू गेट। देन एम्प्लॉयमेंट के केस में आप इनकम अर्न करते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, जो मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ इसी वीडियो के अंदर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैलरीज एंड वेजेस। देन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बिजनेस के केस में हम इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, लाइक हम जो पर्सनल सर्विस वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पे फॉलो होता है कि अगर एक बिजनेसमैन है और ही इज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम, या उसकी सपोज डेथ हो जाती है, तो उसका बिजनेस जो है उसके लीगल हायर्स कैरी आउट कर सकते हैं, कि उसके जो उसका बेटा है वो कैरी आउट कर सकता है, उसके फैमिली मेंबर्स कैरी आउट कर सकते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, दोनों चीजों के केस में यहाँ पे इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता। अगर जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो वो इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं होगा, क्योंकि अब अगर एक डॉक्टर है उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो डिग्री है या वो क्वालिफिकेशन है वो उसके सन के नाम पे शिफ्ट नहीं हो जाएगी कि वो आगे से प्रोफेशन को कैरी आउट करे। एंड द सेम इज द केस विद एम्प्लॉयमेंट, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है जिस पर्सन के साथ है अगर उसकी डेथ हो जाती तो उसके बिहाफ पे उसका चाइल्ड या उसके फैमिली मेंबर्स आके सर्व नहीं करेंगे, सर्विस नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो इन दोनों केसेस में इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता। देन इज टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, तो बिजनेस की एफिशिएंसी कैसे टेस्ट की जाएगी, जितना अच्छा हमारा प्रॉफिट होगा उतना एफिशिएंट हम अपने बिजनेस को मानते हैं। एंड प्रोफेशन के केस में कैसी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं बाय द प्रोफेशनल्स, कि अगर एक डॉक्टर है वो बहुत अच्छी मेडिसिन देता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है, तो उससे उस डॉक्टर की एफिशिएंसी बताई जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट के केस में वो कितना डेडिकेटेड है अपने काम को लेके, कितना जो है वो अपने काम को लेके सीरियस है, कितना एफिशिएंटली वो काम करता है, दैट इज एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देन कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के केस में देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट, कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करना होता। हाँ, बट जो बेसिक से सोशल या मोरल चीजें हैं वो फॉलो अप तो करनी ही होती है। लेकिन प्रोफेशन के केस में यहाँ पे प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो एसोसिएशंस बताती हैं कि एक प्रोफेशनल को इन इन पैरामीटर्स पे जो है वो रेडी रहना है, या इन पैरामीटर्स को जो है फॉलो करना है, लाइक व्हाट कुड बी द क्वालिफिकेशंस, हम एंट्री कैसे कर सकते हैं इस प्रोफेशनल लाइन में, एंड सो ऑन, यू ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। Then in case of employment there is no code of conduct, there is just a contract, एक contract होता है और उसी में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड होते हैं जिनको फॉलो करना होता है दोनों साइड की पार्टीज को, वेदर द एम्प्लॉयर और द एम्प्लॉई, जॉब देने वाला भी उसे फॉलो करेगा एंड जॉब करने वाला भी उसे फॉलो करेगा। So that's it from my side for today's video. I hope you understood it well, and if you guys have any query, any doubt, you can let us know in the comment section below. We'll definitely try to respond your query as soon as possible. Till then, stay connected. Good luck.